हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये डोर हैंगिंग बनाया हुआ है। इसे मैंने मल्टी कलर्स फ्लावर्स में बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत इजी है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर से फ्लावर्स बना सकते हैं और अपने घर को भी सजा सकते हैं। इसे आप विंडो में, दरवाजे पर या मंदिर में भी लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैंने यहाँ पर मल्टी कलर के फ्लावर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये फ्लावर बनाने पड़ेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर के फ्लावर बना सकते हैं इस तरह से। पहले हम एक ग्रे कलर लेंगे। ये मैंने 4 प्लाई की ऊन ली हुई है। इस तरह से एक स्लिप नोट बनाएंगे और मुझे यहाँ पे 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और ये मैंने 5 चेन ले ली है। अब मुझे फर्स्ट वाले नोट में यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देना है। ये मैंने स्लिप स्टिच बना दिया है। अब मुझे 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके मुझे इसी होल में, जो मैंने होल बनाया है, इसमें मुझे 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे 2 बन गए। इसी तरह से मुझे इसी होल में 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब जो मैंने ये चेन बनाई थी, इसके 3rd वाले में मैं स्लिप स्टिच बना दूंगी इस तरह से। ये मेरी स्लिप स्टिच बन गई है। अब मुझे ये धागा कट कर देना है। ये मैंने इधर से धागा कट कर दिया है इस तरह से। ये मेरा एक नोट फर्स्ट रो बन गई है। अब मुझे यहाँ पे पीछे से इसे धागे को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये दिखे ना। ये मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिए हैं। मैं अपनी पसंद का कोई कलर ले लूँगी। इस तरह से एक स्लिप नोट बना दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो मेरा ग्रीन कलर का ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसके किसी भी एक लूप में मैं इसे निकाल के यहाँ पे इसका स्लिप नोट बना दूँगी। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। अब 3 चेन लेंगे। 1 2 3 इस तरह से मैंने 3 चेन ले ली है। अब ये जो मेरा है, इस आगे वाली चेन में मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने एक डबल क्रोशिया बना दिया है, एक देखिए। अब इससे नेक्स्ट वाला जो है, इसी तरह से मुझे एक एक करके सभी में डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे बनाते हुए जाना है। ये मेरे फर्स्ट रो में 12 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर भी ये 12 ही डबल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि मैं हर एक नोट में एक एक डबल क्रोशिया बनाती हुई जाऊंगी। ये मेरे 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब फर्स्ट वाला जो मेरी ये थी चेन, उसमें से 3rd में मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बना दूंगी। इस तरह से ये कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं। हाँ, ये कुछ इस तरह से गोल आ रहा है, सीधा नहीं आएगा। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से बन रहा है बास्केट की तरह। अब मुझे फिर से 3 यहाँ पे इसके जो मैंने बनाया उसके सेंटर में मुझे आ जाना है। इसके लिए मैं एक स्लिप नोट लगा दूंगी। अब मैं सेंटर में आ गई हूँ। अब यहाँ पे सेंटर में फिर से मुझे 3 चेन लेनी है। मैंने 3 चेन ले ली। अब फिर से इसके नेक्स्ट वाले में मुझे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। यहाँ पर भी मुझे हर एक जो ये नोट बने हुए हैं बीच में, यहाँ पे मुझे एक एक में डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर भी मुझे कोई कम ज़्यादा नहीं करना है। जो मेरी ये 12 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी 12 है। अब जो आगे बनाऊंगी मैं, इसमें भी ये 12 ही डबल क्रोशिया रह जाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में मुझे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनता जा रहा है। ये 3rd रो भी कंप्लीट हो रही है मेरी। यहाँ पे लास्ट में मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। जो मैंने 3 चेन ली थी, हर बार शुरू में जो 3 चेन लेते हैं उसमें ही इस तरह से, ये इस तरह से
एक बास्केट की तरह छोटे की तरह बन गया है। अब मुझे फिर से इसके सेंटर में जाना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला सेंटर है उसमें जाना है। फिर से मैं एक स्लिप लगा दूंगी। फिर से 1 2 3 मैंने 3 चेन ले ली है। अब इसमें ही मुझे एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब नेक्स्ट वाले में भी मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। ये मैंने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। इसी तरह से मुझे अगले वाले में भी 2 बनाने हैं। मुझे पूरी रो में इसी तरह से हर नोट में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देख सकते हैं आप, मैंने हर ये जो है इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसी तरह से जो भी मेरे ये आ रहे हैं बॉक्सेस जैसे, इसमें 2-2 डबल क्रोशिया बना दूंगी। इस तरह से यहाँ पर 12 बने थे, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, अब यहाँ पे 24 बन जाएंगे। इस तरह से ये मेरी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे 5th रो बनानी है। 3 चेन लूँगी मैं, 3 चेन लूँगी और इसी में ही मुझे 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे चेन के साथ 2 हो गए हैं, 3 4 और ये मैंने 5 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इससे आगे जो ये 2 का बनाए हुए हैं, 2 डबल क्रोशिया एक साथ जो बनाए थे मैंने, उसको मैंने स्किप करना है और उससे आगे मुझे एक, ये देखिए ये मैंने 2 स्किप कर दी है। उससे आगे वाले नोट में मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है इस तरह से। अब इससे आगे जितने भी हैं, इससे आगे 2 जो हैं उनको फिर से स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले में मुझे 5 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनता जाएगा। देखिए मैंने 5 बना दी है। अब नेक्स्ट जो 2 हैं उनको मैंने स्किप करके उनके आगे 2 के आगे, ये देखिए ये 2-2 का पेयर बना हुआ है, ये 2 बीच में जाली 2 और ये जाली, तो इसी तरह से ये 2 का मैंने स्किप करके उससे आगे वाली जाली में यहाँ पे मुझे फिर से स्लिप स्टिच लगानी है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। जहाँ स्लिप स्टिच लाई उससे आगे फिर से 2 मुझे स्किप करके इसके आगे वाली जाली में मुझे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से ये 2 3 4 और ये 5। ये मैंने फिर से बना दी है। देखिए ये मेरे पेटल की तरह आ रहा है। ये देखिए इस तरह से ये बनती हुई आ रही है। इसी तरह मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये मेरी लास्ट पेटल बन गई है। अब मुझे फिर से यहाँ पे 2 स्किप करके 2 के बीच में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है। अब यहाँ पे 2 बचे हैं, तो अब जो मैंने ये चेन बनाई थी शुरू में, यहाँ पे चेन जो बनाई थी इसके 3rd वाले में यहाँ पे मुझे स्लिप स्टिच लगा देना है इस तरह से। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिए हैं। अब इसको मैं धागा कट कर दूंगी। ये मैंने यहाँ पे धागा कट कर दिया है। मैंने सुई में धागा पिरो लिया है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने अपने पूरे फ्लावर को अरेंज कर लिया है अपने तरीके से। आप जैसे अरेंज करना चाहें उस तरीके से, उस कलर के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट देखिए ये फ्लावर लूँगी और इसके यहाँ बैक साइड से यहाँ से होके सुई से इसे पिरो लूँगी इस तरह से। पहले एक पिरोऊंगी, इसी तरह से मैं इस तरह से सारे कलर पिरो लूँगी। एक एक करके पूरे तरह से मैं पिरोती जाऊँगी। ये देखिए आप अपने कलर्स और कॉम्बिनेशन के हिसाब से बना के पिरो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने ये धागे में पिरो लिए हैं। अभी इन्हें थोड़े धागे को आगे से हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसी धागे का हम यहाँ से कॉर्नर लेंगे।
जो हमने धागे में ये फ्लावर पिरो रखे हैं, यहाँ पे हम एक नोट बनाएंगे, स्लिप नोट बना के हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। मैंने यहाँ पे 5 चेन ले ली है। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाला नोट स्किप करके सेकंड वाले में, देखिए फर्स्ट स्किप करके सेकंड वाले में यहाँ पे मुझे पफ स्टिच बनाने हैं। पफ स्टिच किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम धागे को इस तरह से लिए, उसी लूप में 3 या 4 बार हम इस तरह से धागे को खींचते जाएंगे। 2 3 और ये 4। इस तरह से मैंने बनाया और इसको हम एक ही बार में निकालते जाएंगे। सॉरी, इस तरह से मैं एक ही बार में उसमें लूप में निकाल दूंगी। ये देखिए, अब एक स्टिच लगा दिया, ये मेरा पफ स्टिच बन गया, एक चेन निकाल दी। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट फ्लावर था, ये इस तरह से हमारी ये चेन और ये फ्लावर बन गया। अब इसको हम खींच के इसके आगे ले आएंगे, फ्लावर के आगे ले आएंगे और यहाँ पे हमारा ये जो चेन है, यहाँ पे ये इसका लूप है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। और ये धागा हमारा यहाँ पर है, तो इसके बैक साइड से यहाँ से हमें क्रोशिया डालना है अंदर। क्रोशिया को हमने अब ये जो हमारा ये चेन बनी, इसमें फंसा के हमें धीरे से इसे खींचना है। देखिए इजीली आ जाएगा, यहाँ से ये जो है लूप से ये सिक्योर हो जाएगा, ये फ्लावर बाहर भी नहीं आएगा। अब ये जो हमने चेन बनाई है इस तरह से, अब इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा जैसे चेन की तरह। अब फिर से हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5। ये मेरी 5 चेन बनने के बाद यहाँ पे मुझे चेन लेके फर्स्ट वाले नोट में इस तरह से एक, इसी जो चेन में 2 बार, इसी नोट में ये 2 बार लिया, फिर उसी होल में 3 बार और ये 4 बार। देखिए एक ही वाले होल में मैंने यहाँ पे 4 बार लिया, फिर उसका 4 का 1 कर दिया, इसका इस तरह से एक चेन ले ली। ये मेरा एक पफ स्टिच बन गया है। इस तरह से सिक्योर भी हो गया है, या ना ये इस तरफ को जाएगा ना उस तरफ को। अब मुझे 1 2 3, मैंने 3 चेन ले ली है। अगर आप 3 चेन लेने के बाद मैं यहाँ पे मोती लगाने वाली हूँ। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही चेन बना सकते हैं इसकी, नहीं तो मैं यहाँ पे मोती ले रही हूँ। तो फर्स्ट मैं इस मोती को इस तरह इसके होल में पिरो लूँगी। इस तरह से मैंने पिरो लिया है। अब ये जो चेन बनाई थी मैंने, इसमें से धीरे से इसे खींच लूँगी। ये देखिए ये इस तरह से आ गए हैं। इस तरह से आने के बाद मैं एक चेन बना लूँगी। ये मैंने एक चेन बना ली है। यहाँ पे मैंने पतले क्रोशिया का यूज़ किया है, ये पतला क्रोशिया है। अब मैं यहाँ पे 3 और चेन बना लूँगी इस तरह से, 1 2 और ये 3 चेन बना ली है। देखिए ये इतना गैप है। इसके बाद मुझे 5 चेन और बनानी है, 1 2 3 4 और ये 5। टोटल मोती के आगे मैंने 8 चेन बना दी है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, 4 ये 1 2 3 4 चेन लेने पर यहाँ पे फिर से मैं एक पफ स्टिच बनाऊंगी 4th वाली चेन पे। इस तरह से एक, इसी लूप में 2 3 और ये 4। मेरा यहाँ पे धागा मोटा है इसलिए मैं 4 बार ले रही हूँ। आप 5 या 6 बार भी ले सकते हैं अगर आपका धागा पतला है। इस तरह से एक लूप बन गया है। अब मुझे यहाँ पे एक चेन और लेनी है और मैं यहाँ पे धागा थोड़ा बड़ा कर लूँगी। इस तरह से मैंने धागा बड़ा कर लिया है। अब ये जो सेकंड कलर का फ्लावर है, इसको मैं इस धागे के यहाँ पे इसके पास खींच के ले आऊँगी। इस तरह से मैंने ये धागा, ये देखिए ये है, इसको धीरे से मैं यहाँ पे खींच लूँगी और इसके बैक साइड में यहाँ से होके फिर से मैं क्रोशिया को डाल लूँगी। और ये जो मैंने चेन बनाई थी, ये देखिए ये जो चेन बनाई थी ये वाले लूप के साथ में, इसमें मैं इसको अटैच कर लूँगी इस तरह से। ये देख सकते हैं, अब मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है और धीरे से मैं इसे यहाँ से बाहर खींच लूँगी। इस तरह से धागा आ गया है। अब मैं चेन को टाइट कर लूँगी फिर से, 1 2 3 और ये 4 बार मैंने फिर से ये बना ली है चेन। और देखिए
मेरे ये इस तरह से तैयार हो रहे हैं। ये 2 लटकन मेरी 2 फ्लावर की लटकन यहाँ पे बन गई है इस तरह से। यहाँ मैंने 5 चेन लेनी थी, 4 ली है, 5 ली। अब यहाँ पे एक चेन को स्किप करके सेकंड वाली में फिर से मैं पफ स्टिच बनाऊंगी 4 बार। 1, इसी में यहाँ पे 2 बार। देखिए एक ही लूप में मुझे ये 4 बार निकालना है, 3 बार और ये 4 बार। इस तरह से मैंने 4 बार निकाल दिए हैं। फिर से मैं इस धागे का एक लूप बना दूंगी। ये देखिए ये मेरा लूप बन गया। इस तरह से ये बनता जाएगा। फिर से मुझे 1, 2 और ये 3 चेन लेनी है। अब यहाँ ये मैंने लास्ट फ्लावर भी अटैच कर दिया है और मोती भी। अब मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब मुझे अपने होल के हिसाब से जितना बड़ा आपने यहाँ पे जो होल बना के रखना है उसके हिसाब से 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने यहाँ पे मोती के आगे 20 चेन ली हुई है मैंने। और यहाँ पे बीच में जहाँ से मोती से आगे मैंने 10 पर इधर इस तरह से इसको स्लिप स्टिच लगा दूंगी। ये इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे धागा कट कर दूंगी। ये देखिए ये मेरा एक नॉट बन गया है इससे आगे इस तरह से। इस नॉट को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे एक और गांठ छोटी सी लगा सकते हैं आप, ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। इस तरह से मैंने ये गांठ लगा दी है। इस तरह से ये मेरी हैंग करने के लिए ये यहाँ पे बन गया है। और इस तरह से ये मेरी माला जो है तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर माला बनकर तैयार हो रही है। इस तरह से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आप विंडो पे या फिर डोर पे या कहीं भी आप जहाँ पे पूजा वाली जगह में कहीं भी इसको लटका सकते हैं।